हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग। इनसे संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों, आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस आज का जो टॉपिक है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सबने भली भांति देखा है कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष सीटेट के एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर का वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग इन तीनों के सिद्धांत से आता है दोस्तों। तो आज हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जिससे कि हम सीटेट 2020 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लियर कर दीजिए दोस्तों कि आवाज़ वगैरह एकदम से क्लियर आ रही है, सब कुछ सही है, एकदम से बढ़िया दिख रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम जल्दी से अपना सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी लोग यस करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बस आपके जैसा। ये मनु वर्मा की कुछ लाइंस हैं और आप इनको याद रखिए कि यू आर यूनिक, तुम एक यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों? व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चों की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, डिस्कवरी सीखना यानी कि खोज सीखना, या फिर मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर, क्योंकि आप सभी लोग अपने मौजूद होने का प्रत्यक्ष प्रमाण जरूर दें भाई बहनों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए? व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, क्या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर खोज सीखना, या फिर मौखिक शिक्षण की आवश्यकता? तो ध्यान रखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति एकदम से सही है। ठीक है, बच्चों की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता पियाजे के सिद्धांत में बताई गई थी दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। और खोज करना भी बताया गया था संज्ञानात्मक विकास में, लेकिन मौखिक शिक्षण का बारे में कोई भी बात नहीं की थी पियाजे ने, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है दोस्तों? एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पसंद करेंगे? ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार बताना है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी कमेंट करें सभी भाई बहन। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आपको सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ही मिलेंगी, क्योंकि हमें आपका एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? सहयोगात्मक परियोजनाएं, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण, या फिर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। दोस्तों बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आपको बताना है किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। एकदम से बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग एकदम से अच्छा आंसर दे रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं सहयोगात्मक परियोजनाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो किसके अनुसार सीखता है? तो अधिकांश समाज के अनुसार सीखता है। किसके अनुसार? समाज के अनुसार सीखता है, वाइगोत्स्की ने कहा था। तो सहयोगात्मक परियोजनाएं यानी कि ये समाज का ही तो कार्य है। सहयोग अगर जहां पर है वहीं पर तो समाज है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ना ही आपका तथ्य आधारित प्रश्न से कोई मतलब है, मानकीकृत परीक्षण से कोई इसका तात्पर्य नहीं है, और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल सही दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आपने आंसर देख लिया होगा तो चीटिंग मत करिए दोस्तों। ठीक है, कभी कभी स्लाइड ऊपर नीचे हो जाता है तो आप
चीटिंग मत करिए। आप एक भावी शिक्षक हैं तो आप एकदम से निष्पक्षता के साथ अपना सेशन को कंप्लीट करिए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट टाइम में आपको वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद में सभी को अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आप कितना स्कोर कर पाए दोस्तों, ठीक है। बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया बांधना, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमाओं का समायोजन या फिर संतुलन। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को किया और मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप इस प्रश्न को जरूर कर पाएंगे दोस्तों, जरूर कर पाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या चलते हैं? गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। आपको मैंने अभी बताया था कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा सब कुछ समाज से सीखता है, समाज को सर्वोपरि स्थान दिया गया था। तो इसमें सामाजिक संपर्क एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत एक बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसीलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे कि देखिए मैंने आपके लिए कोहल वर्ग का सिद्धांत अभी 2-3 दिन पहले कराया था, ठीक है, और आपने अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि कोहल वर्ग, पियाजे और आपका वाइगोत्स्की, यहाँ से कम 10 नंबर का प्रश्न सीटेट में आता है। तो दोस्तों यदि आपको कोहल वर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ना है तो इधर जाइए, आपको बेल आइकन मिलेगा, यहाँ पर कोने में आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहल वर्ग सबकी वीडियो मिल जाएंगी और आप उनको जरूर देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है क्या दोस्तों, कोहल वर्ग का सिद्धांत बहुत ही कंफ्यूजन भरा है, उसके क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आते कि किस प्रकार से बन सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब तक आपको प्रश्न समझ नहीं आता तब तक उसके उत्तर मत दीजिए दोस्तों, आंसर मत कीजिए, क्योंकि पहले प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों इसको समझ लीजिए कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये किस चरण में बताया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाइड को छोटा कर लेते हैं, एक ही बार में आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास हो सकता है, सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन हो सकता है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखिए, आपके जो प्रश्न के ऑप्शन आते हैं कभी कभी इंग्लिश में ही लिखकर आ जाते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिए, आपको इस यहाँ पर भी इंग्लिश में ही दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है। आप समझदार तो पहले से ही बहुत हैं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या प्रतिक्रिया होगी बच्चे की, तो ध्यान रखिए गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से बढ़िया आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा गया कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत एक बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कोहल वर्ग का सिद्धांत। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि मैं कराऊंगा तो सभी लोगों का, जिन्होंने पढ़ लिया है उनका भी टाइम वेस्ट होगा, तो ठीक है ना, तो सबका टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना है तो जाइए, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों, बताइए। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बताइए दोस्तों, राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसन्न न्याय में विश्वास, या फिर शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आप सभी समझ भी गए होंगे राइट आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी का एकदम से सही आ रहा है, एकदम से बढ़िया दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों।
जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑप्शन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा इमारत मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के रूप में संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है। इन दो प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किसे जाना जाता है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के लिए, ऑप्शंस को देख सकते हैं और बताइए दोस्तों, क्या आपका आत्मसात और अनुकूलन हो सकता है, आभास और अनुकूलन हो सकता है, संतुलन और संशोधन हो सकता है, या फिर आत्मसात और आभास हो सकता है? तो ध्यान रखिए, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा इमारत मौजूद योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के रूप में संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है। इन्हें दो प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो एकदम से बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, आत्मसात और अनुकूलन। आत्मसात और अनुकूलन दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जीन पियाजे के अनुसार बताया गया था। आत्मसातीकरण क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, इसके बारे में आप वीडियो पर जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गई, ठीक है दोस्तों, ये आपका डी नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो मैंने गलत ही टाइप किया था, जिससे कि आप कभी कभी चीटिंग कर लेते हैं ना, तो चीटिंग करेंगे तो आप गलत बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में किससे भिन्न होती है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार से भिन्न होती है? एकदम से राइट आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों, बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा, यही सेम क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन उसके ऑप्शन थोड़े से चेंज होंगे दोस्तों, इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ध्यान रखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से प्रकार में तो अलग होती है, प्रकार में अलग होती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, ठीक है। जी हाँ, इसमें ये होगा कि प्रकार में तो अलग होती है, लेकिन एक सेकंड रुकिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है कि प्रकार और राशि में अलग होती है, प्रकार और राशि दोनों में भिन्न भिन्न होती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एकदम लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। बात करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किससे सीखते हैं दोस्तों? परिपक्वता से। जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है नकल द्वारा या फिर वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से राइट आंसर आप सभी लोगों का आ भी रहा है। तो इसका क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं वयस्क और साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। ये एकदम से गलत हो जाएगा दोस्तों, एकदम से गलत हो जाएगा, और आपका परिपक्वता से एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब कुछ भाई बहन इसी पे फटाफट मैंने कहा ना, तो ए ए ए ए यानी कि ए लगाते रहेंगे, ऑप्शन दे देंगे फटाफट से। लेकिन दोस्तों कॉपी मत करिए, मैं गलत भी बोल देता हूं कभी कभी, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखिए, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। और समाज किससे बनेगा? तो वयस्कों और साथियों के साथ जब बातचीत करेगा तभी तो समाज का उत्पादन होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके सबसे अच्छे तरीके से बच्चा सीखता है वाइगोत्स्की के अनुसार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोहल वर्ग ने दी हैं दोस्तों, क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं, शारीरिक विकास के चरण दिए हैं, भावनात्मक विकास के चरण दिए हैं, या फिर नैतिक विकास के चरण दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहां से बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का एकदम से सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे, तो ध्यान रखिए अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने नैतिक विकास के चरण दिए थे, कितने चरण बताए थे, तो आप कहोगे 3 चरण बताए थे, और प्रत्येक चरण की 2-2 उप अवस्थाएं बताई थी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में 6 चरण मिलते हैं तो आप 6 लगा देंगे। वैसे कोहल वर्ग ने 3 ही चरण दिए थे, लेकिन कहीं कहीं पर 6 लिख देते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक चरण को 2 भागों में उन्होंने बांटा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा अभी। 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, स्लाइड को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ आवश्यक है। अब दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल हो गया, आप सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इसमें पहली चीज़ तो आप समझिए पूर्व पारंपरिक स्तर क्या होता है। तो देखिए पूर्व पारंपरिक जो स्तर होता है उसकी आयु अगर मैं आपको बताऊं तो आयु होती है 4 से 10 वर्ष। कितनी दोस्तों, 4 से 10 वर्ष। और कोहल वर्ग ने तीन प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। पहली पूर्व पारंपरिक, ठीक है, दूसरी पारंपरिक स्तर बताया था, तो पारंपरिक स्तर की अवधि आपकी 10 से और 13 वर्ष थी, और आपकी जो उत्तर पारंपरिक थी उसकी आपकी 13 से और ऊपर थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बताइए यहाँ पर, जी हाँ, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ आवश्यक है। व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं, तो व्यक्तिगत जरूरत और इच्छाओं के बारे में बात नहीं की गई थी इस स्तर में। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत मूल्य की भी बात नहीं की गई थी, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत बात नहीं की गई थी। तो इसमें क्या था, संभावित सजा था। यानी कि कोहल वर्ग का पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर में बताया गया था कि बच्चा जब काम करता है 4 से और 10 साल की एज में, जब बच्चा काम करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। मेरे पिताजी, मेरे जो सर हैं या फिर मेरे भाई हैं, मेरे से जो बड़े हैं, अगर मैं उनका कहना नहीं मानूंगा तो मुझे दंड देंगे, इसीलिए वो कार्य करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन होगा। 1 मिनट, स्लाइड को छोटा करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत लेंथी है दोस्तों, थोड़ा सा आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको सही दिखे। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही होगा दोस्तों। बच्चे सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। बताइए दोस्तों, हो सकता है, तो आप ये तो बिल्कुल ही काट देना है, तुरंत काट दीजिए दोस्तों, कि जहां पर भी पुरस्कार देने की बात करें, जहां पर दंड देने की बात करें, जहां पर केवल लगा हो उसको भी काट देना है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोगों के संचालन से बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। क्या जानवर और बच्चे दोनों एक ही जैसे होते हैं? बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चों का जन्म बुराई से होता है और उन्हें सजा के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, एकदम से राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पर आधारित है, तो आपका वो बाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार दोस्तों 2 से 7 साल का बच्चा, 1 मिनट रुकिए, जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, जय हिंद। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार, देखिए दोस्तों पियागेट लिखा हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में हमेशा पियागेट ही लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है PIAGET, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइपिंग में आपका इंग्लिश में लिख गया था इसीलिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल का जो बच्चा है वह संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होता है दोस्तों।
पियाजे के अनुसार पूछा है, ठीक है। औपचारिक संचालन, ठोस परिचालन, सेंसरी मोटर या फिर पूर्वानुमेय। अब दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से सभी लोग बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आप सभी लोग। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है, इसमें आप 100% आप लोग गलत करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का गलत होगा, देखता हूं मैं सभी लोगों का गलत होगा दोस्तों, गलत होगा तो होगा कैसे दोस्तों। अब पहले तो बात करते हैं पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो आप कहोगे पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, और चारों अवस्थाओं के नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अभी दीजिए दोस्तों, ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पियाजे की सभी जो अवस्थाएं थी उनके नाम कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी भाई बहन जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं ना, सभी लाइव देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वानुमेय। पूर्वानुमेय दोस्तों क्यों होगा, तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल का जो बच्चा होगा वो संज्ञानात्मक विकास के पूर्वानुमेय चरण में होगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए संवेदी गामक अवस्था आपने पढ़ी थी, ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष की थी, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, संवेदीगामक नहीं, सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक, कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसका ही जो दूसरा नाम है वो पूर्व अनुमेय चरण बोला जाता है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखिए दोस्तों। आपका मैंने जो अभी बताया था संवेदीगामक, तो संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष थी, और दूसरी आपकी कौन सी थी, तो आपकी थी पूर्व संक्रियात्मक। और पूर्व संक्रियात्मक की अवधि क्या थी, तो आप कहोगे 2 से 7 वर्ष। और आपकी मूर्त संक्रियात्मक की अवधि, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, तो आप कहोगे पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक है। और आपकी तीसरी कौन सी थी, तो आप कहोगे मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी कौन सी थी, तो आप कहोगे अमूर्त संक्रियात्मक। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो 4 अवस्थाएं बताई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा ज्यादा ही विस्तार कर दिया मैंने, आप टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों, जिसमें नैतिकता नहीं होती है। कौन से स्तर में नैतिकता नहीं होती है, क्या तीसरे, चौथे, पहला या तीसरा, कौन सा स्तर था दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपके लिए रिपीट करा चुका हूं, और ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया है, इसीलिए मैं भी इसके लिए रिपीट करा देता हूं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों, स्तर 2, स्तर नंबर 2 में बताया गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था कि नैतिकता नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। और स्तर 1 में बताया था नैतिकता के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाइगोस्की के सिद्धांत में। बाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है दोस्तों, किसकी उपेक्षा कर दी जाती है, सामाजिक की, सांस्कृतिक की, जैविक की या फिर भाषाई की। दोस्तों राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, बाइगोस्की ने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, क्योंकि संस्कृति कहाँ आती है, वो भी तो समाज में ही होती है, ठीक है। भाषा को भी बताया था महत्वपूर्ण स्थान, लेकिन जैविक के बारे में कोई बात नहीं की दोस्तों। और किस पहलू की उपेक्षा की, तो आप याद रखिए जो जैविक है उसकी उपेक्षा की थी बाइगोस्की ने, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बाइगोस्की कहाँ के निवासी थे, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें बाइगोस्की कहाँ के निवासी थे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, आपकी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कैसे, आएगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, पर उसके बराबर में जो बेल आइकन घंटी वाला बटन लगा होता है छोटा सा, उसको नहीं दबाते। क्योंकि वो इसीलिए होता है कि हम जब भी आपको वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन आप उसको दबाते ही नहीं हो, इसीलिए आपके पास नहीं पहुंचती है। तो उसको दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। ऑपरेटर कंडीशनिंग, ये इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास या फिर इनसाइड लर्निंग। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, कंफ्यूजन
बहुत बड़ी कंफ्यूजन। अब बताइए दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से कौन वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो अगर आपने अपने माइंड का जरा सा भी यूज किया तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप ले जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर के साथ, यानी कि 1 नंबर आप पक्का कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेकिन आपका 1 नंबर कट गया दोस्तों, क्योंकि आपने गलत दे दिया, ये नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चा कहाँ सीखता है? समाज में सीखता है। और समाज कब बनेगा? जब हम पारस्परिक अंतःक्रिया करेंगे, यानी कि पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1 सेकंड रुकिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइगोस्की ने बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है? दोस्तों क्या नैतिक, शारीरिक, सामाजिक या वंशानुगत? अब दोस्तों इसका तो राइट आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सामाजिक हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने बताया था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एकदम से बढ़िया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह इससे प्रभावित है, किससे प्रभावित है दोस्तों बताइए? गार्डनर के कई खुफिया सिद्धांत से, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, या फिर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी लोगों का आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम से बढ़िया राइट आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आप में से कुछ लोग इसको गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है दोस्तों। मैंने आपके लिए हिंट बता चुका हूं, आपका राइट आंसर अब भी नहीं आया, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। गार्डनर ने कहा था, गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि जो होती है एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। इसीलिए जो गार्डनर ने सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत का नाम था बहुबुद्धि सिद्धांत, और मैंने उसके लिए भी कराया है दोस्तों। आपके लिए मैं कुछ सिद्धांत ऐसे बता देता हूं जहां से आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला आपका वाइगोस्की पढ़ लीजिए अच्छे से, पहला, दूसरा पियाजे पढ़ लीजिए, तीसरा कोहलबर्ग पढ़ लीजिए, और चौथा आपका गार्डनर का हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ लीजिए। इन 4 को छोड़िए मत दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा आता है कि कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का जन्म दे सकता है। किस प्रकार से? व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश दे, वो बताए बच्चों को कि व्यवहार कैसे करना है, और सख्त निर्देश देना है, कड़क एकदम से, ठीक है। क्या ये हो सकता है? नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना, धार्मिक शिक्षा को महत्व देना। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? एकदम से बढ़िया दोस्तों, जल्दी से बताइए, कोहलबर्ग के अनुसार बताना है, तो दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसमें आपको किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम से बढ़िया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोहलबर्ग ने जहां पर आपको कोहलबर्ग दिखे और जहां पर आपको नैतिक विकास दिखे, वहां पर तुरंत लगा दीजिए, आपका 1 नंबर आपकी झोली में तुरंत गिर जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के, 1 सेकेंड स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। जी हाँ, आपने जो ऑप्शन देख लिया होगा राइट आंसर, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, राइट आंसर हमारा कुछ और ही होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो जो नोट है अगर आप उसको फोकस करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार सेंसरी मोटर चरण किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता से, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता से, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता से, या फिर नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व से। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर मज़ा आ रहा हो, सच में लगता हो कि सर वाकई में ज़बरदस्त है, धुआं धुआं हो गया, आपकी मेहनत अच्छी लग रही है, तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है।
आप लाइक कीजिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर सभी लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व सेंसरी मोटर चरण से जुड़ा हुआ है। अब सेंसरी मोटर चरण होता क्या है, तो आपने पियाजे पढ़ा ही नहीं है, तो पियाजे को पढ़िए पहले, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। सेंसरी मोटर जो होती है अवधि, उसमें क्या होता है, बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा क्या करता है, यानी कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है ना, उसी को सेंसरी मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा नकल भी करता है, स्मृति भी करता है और प्रतिनिधित्व भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक बयान को जिम्मेदार ठहराया है। किसने बताया है दोस्तों? कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये राइट आंसर किसने कहा है दोस्तों? क्या पियाजे ने कहा, कोहलबर्ग ने कहा, पावलोव ने कहा, स्किनर ने कहा, किसने कहा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों। आप सभी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्या हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है सक्रिय खोज करता है, अपने आप दुनिया में सारी चीजें खोजने की क्षमता रखता है। किसने कहा? पियाजे ने कहा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? क्या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने, जीन पियाजे ने, पावलोव ने, या फिर आपका वाइगोस्की ने? बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग, इससे तो सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया। एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। ठीक है, और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? तो आप बताएंगे कोहलर, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। कोहलर गेस्टाल्टवाद के जनक नहीं थे, गेस्टाल्टवाद के जनक थे मैक्स बर्दिमर थे दोस्तों। उनके सहयोगी कौन थे? तो आप याद रखोगे कोफका, कुर्ट कोफका, कर्ट लेविन और आपका कोहलर, ये आपके सहयोगी थे। लेकिन अगर पूछा जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहो कोहलर ने दिया। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया? तो 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था, जिसमें से एक चिंपैंजी जिस पे सफल प्रयोग हुआ था उसका नाम क्या था? तो आप कहोगे सुल्तान। ठीक है, और किस द्वीप पर प्रयोग किया था? तो आप कहोगे टेनेरिफ द्वीप पर प्रयोग किया था, जिसे टेनेसिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या डिस्क्राइब करूं, बताइए। बहुत कुछ डिस्क्राइब कर देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, बस बने रहिए मनु वर्मा के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान की जाती है। किसने किया दोस्तों? एरिक एरिक्सन ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने, या पियाजे ने? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। एकदम से बहुत बढ़िया दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए? एकदम से बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखेंगे, एरिक एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने 7 चरण बताए थे। कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने 3 चरण बताए थे, और प्रत्येक की 2-2 अवस्थाएं थी। स्किनर ने क्या किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और पियाजे ने आपके 4 चरण बताए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एकदम से लग रहा होगा धुआं कर दिया सर ने, मजा आ गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा पर पियाजे और वाइगोस्की के विचारों का वर्णन करता है और सही ढंग से सोचा गया है दोस्तों। ठीक है, दोनों के बारे में बताना है, वाइगोस्की और पियाजे दोनों के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। आपके ऑप्शन देखने के लिए स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको पूरे ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, 1 सेकेंड, माफ़ करिए दोस्तों, जी हाँ 1 सेकेंड रुकिए दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि वाइगोस्की के अनुसार ये भी मैंने दोस्तों आपके लिए पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। वाइगोस्की के अनुसार विचार पहले उभरता है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए। दोनों बच्चे के विचार से उभरती हुई भाषा को देखते हैं, या फिर आपका पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है, या फिर
और यहाँ पे बताया गया है कि पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। या फिर आपका हो सकता है कि दोनों ने बच्चे की भाषा से उभरने के बारे में सोचा था। तो दोस्तों आपका ये तो आपका एकदम से गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? तो एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आपका ये वाला तो एकदम से गलत हो जाएगा कि दोनों ने बच्चों की भाषा से उभरने के बारे में सोचा। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पियाजे ने और वाइगोत्स्की में इनमें अंतर क्या था। तो पियाजे ने क्या कहा था कि विचार पहले उभरता है, विचार पहले उभरता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों एकदम से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। कई बार क्या दोस्तों, हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है। और आपका हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी पेडागोजी में आपका जैसे जिस प्रकार से चॉम्स्की का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हर बार आता है। अब दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा दिखाता है कि बच्चे मूर्ख हैं और इस तरह वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्या ये सही हो सकता है? तो पहले तो यही बता दीजिए दोस्तों कि ये आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा है, बच्चे की उपेक्षा नहीं की जा रही है इसमें, तो बिल्कुल की जा रही है, गलत हो जाएगा एकदम से। ठीक है, और यहाँ पर अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो दिखाता है कि बच्चे अहंकारी हैं। तो अहंकारी दोस्तों ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, आप सभी को दिख रहा है। दिखाता है कि बच्चा खुद से प्यार करता है, क्या ये हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग अपने कार्यों के लिए करते हैं। ये एकदम से मोस्ट सुइटेबल आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता? इसका सामाजिक संदर्भ है, धारणा और चौकस प्रक्रियाओं से, सुदृढ़ीकरण से, या फिर व्यवहार में एक औसत दर्जे का परिवर्तन करना। किससे अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों? बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी लोगों का राइट आंसर एकदम से बढ़िया आ रहा है, क्योंकि वाइगोत्स्की के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और जिस भाई बहन ने पढ़ा होगा उसका किसी का भी गलत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल सही। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट रुकिए, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा कल्पना के रूप में एक रचनात्मक कक्षा में सीखना का निर्माण छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सुदृढ़ीकरण की पेशकश कर रहा है, या फिर ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उत्तेजना और प्रतिक्रिया की जोड़ी द्वारा होता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का राइट आंसर एकदम से सही आ रहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा कल्पना के रूप में एक रचनात्मक कक्षा में सीखना किसका निर्माण करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक द्वारा निर्धारित क्रिया किया जाता है और छात्रों निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। गलत हो जाएगा दोस्तों, सी एकदम से गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्या ये हो सकता है बी? तो बी भी नहीं होगा। क्या डी हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को बताया है कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों लोग इस सिद्धांत पर एक मत हैं कि उन्होंने कहा कि बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माता है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है यदि आप हिंट दें तो। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, हिंट देना है दोस्तों बच्चों के लिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? बताना है आपको कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है, क्यों की जाती है आलोचना दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग क्या किसी भी सिद्धांत का आलोचना, हर सिद्धांत की आलोचना की गई थी, कोई ना कोई तो करता है दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए गए हैं, इसलिए कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, इसलिए, या फिर कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है, इसलिए,
या फिर कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। दोस्तों राइट आंसर बताइए कि क्यों उनकी आलोचना की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन एकदम से नया होगा, आपने पहली बार देखा होगा। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पुरुष और स्त्री में कहीं ना कहीं असमानता होती है, ठीक है। नैतिक तर्क की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं असमानता होती है उनके नैतिकता में, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले यहां पर आप ध्यान रखिए, अगर आपको मनु वर्मा की लाइव क्लास देखनी है तो आप दोपहर 12 बजे आपको क्लास मिलेगी, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा, तो जिसमें आपको मनोविज्ञान कराया जाएगा, यानी कि आपका साइकोलॉजी कराई जाएगी, ठीक है, सीडीपी कराई जाएगी। और अगर हम 4 बजे की बात करते हैं तो एक लाइव क्लास आपको 4 बजे मिलेगी, जिसमें आपको कराया जाएगा हिंदी कराया जाएगा, और हिंदी में आपका हिंदी पेडागोजी वगैरह सब कुछ कराया जाएगा। और एक आपको मिलेगी रात्रि में 9 बजे, जिसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ से मतलब ये है कि आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे इस क्लास में। मैराथन क्लास होगी जिसमें आपका मनोविज्ञान होगा, ठीक है, हिंदी भी होगी और संस्कृत भी होगी, 3 आपके होंगे। और आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है, पर्यावरण है, वो आपके नीरज सर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देख लीजिए, आप खुद कहेंगे कि सर मज़ा आ गया एकदम से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन दोस्तों चैनल को अब तो लाइक कर दीजिए, अब तो लाइक कर दीजिए, अब तो बताइए, बहुत देर होगी बोलते बोलते, गले में भी दर्द होने लगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लग रही हो कोई बात नहीं है, लाइक मत करिए, लेकिन यदि अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और यस बोल दीजिए मेरी मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए यस बोलिए दोस्तों। सभी लोग, सभी भाई बहन यस करें, यस करें, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और सीखने के बीच के संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है, जैसा कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित है। ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्लियर तरीके से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और सीखने के बीच, यानी कि विकास और सीखने के बीच के संबंधों को बेहतर तरीके से कौन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सीखना और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास सीखने का पर्याय है, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है, या फिर विकास सीखने से स्वतंत्र है। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से राइट आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करिए पहले। जी हाँ, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पिछड़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी जीवन भर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, इसीलिए आपका विकास की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जब वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद में आपके कितने क्वेश्चंस हुए, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको सेशन कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन इतना ही रखते हैं दोस्तों, इतना ही रखते हैं आज का सेशन। फिर मिलेंगे आपके लिए कब मिलेंगे दोस्तों, तो आपको हम दिन में बहुत टाइम मिलते हैं दोस्तों, कई बार मिलते हैं। एक आपको 12 बजे मिलेंगे, ठीक है, एक आपको 12 बजे मिलेंगे दोपहर, एक आपको दोपहर 4 बजे मिलेंगे, और एक आपको रात्रि में 9 बजे मिलेंगे दोस्तों लाइव क्लास में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे ये 3 लाइव क्लासेस आपकी हैं, और आपके लिए इसके अलावा भी कभी कभी स्पेशल क्लास भी चला दी जाती हैं, और नीरज सर के द्वारा भी कुछ क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ध्यान रखिए, मनु वर्मा और श्री गुरु अकेडमी हमेशा आपके लिए तत्पर था, आपकी तैयारी के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और दोस्तों आपको सीटेट 20
T20 में 105 प्लस का स्कोर अचीव कराकर ही रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।